हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे मॉडल्स के यूजेस के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, मॉडल संख्या में 9 है, पिछले वीडियोज में बताया गया है। और उसके अनुसार सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जो प्रेजेंट टेंस का जो मॉडल है, जैसे कैन और मे हैं, उनके बारे में। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट जो आपका है वह है कैन एंड मे। इसके बारे में कैन एंड मे। तो कैन और मे का प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसको आपको समझना है। पहला पॉइंट है। तो इसमें आप देखिए, कैन और मे का सबसे पहले आपको इसको हिंदी में इसका अर्थ समझना चाहिए। कैन और मे माने होता है सकना। हिंदी में इसका सबसे पहले अर्थ समझिए कि कैन और मे का अर्थ है सकना। तो जहां कहीं भी हिंदी के वाक्य में सकना आएगा तो हम कैन अथवा मे लगा सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें भी आपका पहला पॉइंट है कैन के बारे में। अब पहला प्रयोग यह है कि हम कैन का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कोई पावर है, एबिलिटी है, कोई कैपेसिटी है, उसको व्यक्त करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि ही कैन और ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ आप देख रहे हैं वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो ये क्या है? ये उसकी पावर है, ये उसकी पावर है, यह उसकी एबिलिटी है, उसकी क्षमता है, यानी कैपेसिटी है, कैपेसिटी। तो ये सारी चीजें हैं कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो कैन का प्रयोग हमने कब किया? जब कोई पावर की बात आई, एबिलिटी की बात आई, अथवा कैपेसिटी की बात आई। तो इस तरीके से आपका कैन का प्रयोग यहाँ हो गया कि ही कैन स्पीक इंग्लिश। दूसरी बात यह है, इसमें आपका एक पहला उदाहरण मान लीजिए हो गया। एक एग्जांपल और देखिए। अगर इसमें चाहे, और ये वाक्य आपका जो बना पहला, पहले यह भी देख लीजिए कि ये जो पहला वाक्य बन रहा है ये अफर्मेटिव है। अब आइए, अगर हम इससे क्वेश्चन बनाए, या इसको अगर हम पहले देखते हैं कि निगेटिव बनाया गया, तो निगेटिव में क्या स्थिति होगा। देखिए, यहाँ पर भी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि अगर ये कहा जाए कि ही कैन नॉट, एक चीज ध्यान देना आप, यहाँ पर कई बार लोग लिखते हैं कैन लिखने के तुरंत बाद नहीं तब लगाते हैं नॉट, यानी कैन को अलग लिखते हैं, नॉट को अलग लिखते हैं। तो ये गलत तरीका है, ये भी याद रखिए। इसलिए कैन नॉट नहीं होता है, कनॉट होता है। इसी में आपको इसमें जो है जोड़ देना है, कैन में कैन नॉट जोड़ देना है। यहाँ पर आपका कैन नॉट हो जाएगा। और इसके बाद लिखेंगे स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस के लिए, यानी कि सेम प्रोसेस। अर्थात इसमें भी पावर है, इसमें भी आपका एबिलिटी है, और इसमें भी आपका कैपेसिटी है, कैपेसिटी। और लेकिन अंतर क्या आया, ये निगेटिव के लिए। अगर निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो एक चीज याद रखना है, कैन नॉट को अलग अलग ना लिख करके कनॉट एक साथ आपको लिखना है। तो ये हो गया ही कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन निगेटिव जब बना रहे हैं तो ही कनॉट स्पीक इंग्लिश। तीसरी बात आती है कि अगर आप जो है इसको इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो आप इसी प्रकार लिख सकते हैं कि कैन यू और स्पीक इंग्लिश। ऐसे आप किसी क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो इसमें भी बात वही पूछी जा रही है, पावर की बात पूछी जा रही है, इसमें एबिलिटी की बात पूछी जा रही है, इसमें आपका कैपेसिटी की बात पूछी जा रही है, परंतु ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है। तो ये था आपका कैन के बारे में पहला पॉइंट। अब आइए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इसके बारे में आप जरा ध्यान दीजिए। ये और इंटरेस्टिंग है, मोर इंटरेस्टिंग है। अब जैसे एक बात आती है कि अगर हमें कहीं पर आज्ञा लेना हो किसी से, या आज्ञा देना हो,
तो इसमें एक बात है कि आज्ञा लेते समय, जहां तक सवाल है कि आज्ञा को लेना, देखिए आज्ञा लेते समय आपको में लगाना चाहिए, यानी कि ज्यादातर ये प्रचलन में है कि जब आज्ञा लेना होता है तो हमको में लगाना, तो में की चर्चा मैं बाद में करूंगा। आज्ञा लेते समय में लगाएं, लेकिन आज्ञा को देते समय, अगर आपको आज्ञा देना है, किसी को आज्ञा देना है देते समय, तो में के बजाय आपको कैन लगाना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तो ऐसे स्थिति में अब आप एग्जाम्पल देखिए, आज्ञा देते समय, ये बात आपको कंडीशन समझना होगा कि जब आज्ञा किसी को देना है। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल इसमें लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मे आई कम, और इसके बाद इन और सर, ऐसे आपने किसी से पूछा, आपने आज्ञा लिया, लेकिन जो ये आपका क्वेश्चन है, अगर जो आंसर देने वाला टीचर है मान लीजिए, अगर वो कह रहा तो वो ये कह सकता है, अब देखिए इस क्वेश्चन का दो जवाब होगा, एक तो ये होगा कि यस यू और इसके बाद कैन, अथवा वो ये कह सकता है नो और इसके बाद यू कैन नॉट, यू कैन नॉट, एक साथ लिखना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो आप जवाब जब देंगे तो दो तरीके से दे सकते हैं कि हाँ आप आ सकते हैं अथवा आप नहीं आ सकते। तो इस तरीके से आज्ञा देने के लिए, यानी कि जब भी आप किसी को आज्ञा देंगे तब आपको कैन का यूज करना है। तो इस आधार पर उदाहरण नंबर हम आपको 2 में समझाएंगे कि जो इस तरीके से है कि आप लिख सकते हैं यस, ऐसे लिख सकते हैं, और यू कैन ऐसे लिख सकते हैं। ये पहला आपका हो जाएगा, हाँ आप कर सकते हैं, आप आ सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं किसी को अगर आप आज्ञा दे रहे हैं। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि नो, ऐसे लिख सकते हैं यू कैन नॉट, यानी कैन नॉट को एक साथ कनॉट लिखना है, यू कनॉट, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया किसके लिए, गिविंग ऑर्डर्स हो गया। ये आपका किसी को आज्ञा देने के लिए हो गया, और ये आपका दोनों के लिए हुआ, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंटेंसेज में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका था। तो देखिए कैन का प्रयोग आपने कहाँ किया, पहला तो प्रयोग है किसी भी क्षमता को, किसी भी पावर को, शक्ति को प्रकट करने के लिए कि मेरे पास क्षमता है, मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा इसका सबसे ज्यादा प्रयोग है किसी को आज्ञा देने के लिए। तो ये था आपका कैन के बारे में। अब आइए नंबर 2 देखते हैं मे के बारे में। तो भाई देखिए मे में सबसे पहला पॉइंट आपका जो आता है, मे में पहला पॉइंट नंबर 1, इसमें क्या होता है, जहां पर आपने आज्ञा देने में यूज किया वहां आज्ञा लेने में यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट इसमें समझिए कि अगर आपने कहा कि मे आई कम इन सर, आपने इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन में आज्ञा लिया, आपने किसी से अनुमति मांगी, मे आई कम इन सर, तो ये आपका हो गया। और दूसरा जैसे मान लीजिए कि मे आई सिट हियर सर, या मे आई सिट हियर, ऐसे आपने क्वेश्चन किया कि मे आई सिट हियर प्लीज, या चाहे तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं सर कह सकते हैं सर, तो यह भी आपका एक तरह से आज्ञा लेना होगा। किसी चीज के लिए कर सकते हैं, मे आई टेक योर पेन, मे आई गो देयर, ऐसे से आप पूछ सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि टेकिंग ऑर्डर्स, अगर आप किसी से आज्ञा ले रहे हैं तो टेकिंग ऑर्डर्स हो जाएगा इसके लिए। और ये जो है आपका सवाल, जब भी आप किसी से कोई चीज आज्ञा लेंगे तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्योंकि किसी से अगर आप कोई चीज आज्ञा ले रहे हैं तो उससे प्रश्न करेंगे, ना कि आज्ञा कोई अफर्मेटिव में दिया जाएगा, ना कि आज्ञा किसी को नेगेटिव में देंगे, ऐसा होता नहीं है। कभी भी आज्ञा लेंगे तो आप जो है किसी से इंट्रोगेटिव में। तो ये था पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट देखिए कहाँ यूज होगा मे का प्रयोग एक जगह और यूज होता है जिसका नाम है कि कहीं पर मान लीजिए संभावना आ जाए, जैसे कहा जाए कि इट मे और इसके बाद रेन, इट मे रेन टुडे, ये आपका जो है पहला उदाहरण हुआ इसमें संभावना के लिए कि इट मे रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है। ये पहला था मान लीजिए पहला। और दूसरा आप देखिए, ये
दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा कि जैसे संभावना के लिए इट, संभावना में आप इसको सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। अब ये हो जाएगा कि जैसे ही में, और इसके बाद लिख सकते हैं स्टैंड, और इसके बाद लिख सकते हैं फर्स्ट, और इन द क्लास, ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्थात वो क्लास में प्रथम आ सकता है, ये उसकी संभावना है। तो ही में स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, ये आपका हो गया। तो ये किसके लिए आया दोनों उदाहरण? ये आया आपका पॉसिबिलिटी के लिए। अगर पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और अफर्मेटिव के लिए कर सकते हैं। साथ साथ अगर चाहे तो निगेटिव भी आप इसका बना सकते हैं, निगेटिव के लिए भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए तीसरा उदाहरण समझ लीजिए, और तीसरा यह लिख सकते हैं कि इट में लिख सकते हैं, और नॉट लिख सकते हैं, रेन लिख सकते हैं टुडे, अर्थात आज बारिश नहीं हो सकती है। तब भी इसमें आपका संभावना है और पॉसिबिलिटीज है, परंतु पॉसिबिलिटी होने के साथ साथ इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपका नेगेटिव के लिए हुआ। तो ये था आपका मे के बारे में पहला और दूसरा उदाहरण था। पहला एग्जाम्पल किसके लिए है? किसी से आज्ञा लेने के लिए, लेते समय। और दूसरा उदाहरण आपका है कि अगर कोई संभावनाएं हैं उसके लिए आप जो है इसमें लिख सकते हैं। और भी इसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए डी है संभावना के लिए, जैसे मान लीजिए सी और मे बी हियर नाउ, हियर, सी में बी हियर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर ऐसे लिखे ज्यादा बढ़िया होगा कि सी में बी 16, सी में बी 16 नाउ, ऐसे आप लिख देंगे तो और अच्छा होगा। तो इसमें किसी के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि 16 साल की हो, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सी में बी 16 नाउ, तो ये आपका गेस के लिए भी हो गया, अनुमान के लिए भी हो गया। तो ऐसे तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब आइए इसका तीसरा प्रयोग देखिए, मे का तीसरा प्रयोग। तो मे के तीसरे नंबर के प्रयोग में आपका आता है किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद अथवा श्राप देने के लिए, यानी कि जिसको ब्लेसिंग कर्स कहेंगे, तो उसके लिए। अब नंबर 3 पॉइंट आपका मे के बारे में है। पहला उदाहरण, अगर आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि जैसे मे यू, आप ऐसे लिख सकते हैं मे यू और लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये आपका ब्लेसिंग है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये ब्लेसिंग है, और ब्लेसिंग में यानी कि आशीर्वाद है, ये ब्लेसिंग है। तो इसमें एक चीज ध्यान देना कि अगर ब्लेसिंग हो, आशीर्वाद हो, अथवा मान लीजिए कर्स हो। अब कर्स का जैसे दूसरा उदाहरण है कि मान लीजिए कहा जाए, ये आपका पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है कि मे, और इसके बाद ही, इसके बाद बी, इसके बाद र्यून्ड, अगर ऐसे लिखा है अर्थात उसका सत्यानाश हो, तो ये आपका श्राप है। तो आशीर्वाद हो यानी ब्लेसिंग हो, या आपका कर्स यानी श्राप हो, दोनों स्थिति में दो बात ध्यान देना है। सबसे पहले में आएगा, यह बात आप ध्यान देंगे। पहला पॉइंट, सबसे पहले वाक्य में में आएगा, और दूसरा पॉइंट ध्यान देंगे कि अंत में संबोधन के चिन्ह अवश्य आएंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये वाक्य जो हो जाएंगे ये आशीर्वाद या श्राप देंगे। तो ये इस तरीके से इसको किस सेंटेंस में लिखा गया यह भी आप ध्यान देंगे। अगर चाहे तो ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं कि यह जो आशीर्वाद या श्राप होता है इसको हम लिखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में लिखते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, जिसको आप कह सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें आप कह सकते हैं आशीर्वाद या श्राप ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य जिसमें आप जो है किसी को अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैन और मे का प्रयोग हम कितने आसानी से कर सकते हैं। तो ये था कैन और मे के बारे में। और इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है विल और शैल का प्रयोग, ये आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपने इसे देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।